गिरिराज सिंह के बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर रंजन चौधरी पिछले 2 दिन से अनशन में बैठे हुए थे, क्या कहेंगे? नहीं, रंजन जी की जीत हुई है और ये मेरे पहल पर ही अकेले ख़त्म हुआ, ऐसी बात नहीं है। इसमें गिरिराज जी भी हैं, सब लोग हैं और कुंदन जी भी हैं कि पहले से कुछ परिवर्तित प्रारूप में पुल और बड़े साइज में 6 लेन का बन रहा है। मेरा समझना है कि पूरा 1 किलोमीटर बाएं दाएं से अगर आपको लाभ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग अपने पुल पर खड़े हो जाएंगे। तो जो पुल की बात जिसको लेकर डॉक्टर रंजन चौधरी अनशन शुरू किए, लगता है कि पुल वहाँ बन जाएगा? हाँ, बनेगा थोड़ी दूरी आगे पीछे करके, ऐसा बताया। हमें भी पूरा डिटेल पता नहीं है। इसमें वीरपुर का नाम आ रहा है, तो वीरपुर तो यही वीरपुर है। नहीं, वीरपुर और वीरपुर से कजरा कैसे होगा? ये कहीं से आप खुद ही तो वीरपुर है क्या? लेकिन वो तो वीरपुर बार कह रहे थे मंत्री। तो आपको क्या लगता है अपना कि पुल जो एक कोई चर्चा पुल हो बन रही रहा है जो इसके आसपास है, एक कोई पुल बन रहा है जो इसके आसपास है जी, हमें ये लग रहा है। लोकसभा चुनाव में इसको मुद्दा बना के वोट मांगा गया था, गडकरी जी आए थे। वोट तो देखिए, अब इन बातों को बोलने का समय नहीं है। वोट तो बहुत बातों पर मांगा गया, 15 लाख का काला धन और 2 करोड़ की रोजगार और ये वो। अब वो सब बोलने से तो काम चलेगा नहीं। वो हर चुनाव के लिए अलग मुद्दा होता है और उस मुद्दे को फिर थोड़ा सा दरकिनार करना पड़ता है अगर नहीं हो रहा है तो। लेकिन इतनी बात जरूर है कि इन लोगों के प्रयास, ये बात फिर केंद्र में आ गई कि ये सामहो बेगूसराय पुल खत्म नहीं होना चाहिए। ये अगर यहाँ की ज़रूरत है तो इसे सोचना चाहिए, इसके बारे में प्रारूप देना चाहिए। भी अनशन पर बैठे हुए थे और आप पहले भी सामो मटियानी पुल की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे। सर, बात यह है कि माननीय मंत्री जी 2019 का चुनाव भी पुल के मुद्दे पर 4,22,000 वोटों से 2019 हम 2014 से लड़ रहे हैं और 2019 का चुनाव ये पुल के मुद्दे पर है। 2024 में नितिन गडकरी जी बोले कि 1 महीना के अंदर हम मटिहानी सामो पुल का काम शुरू कर देंगे। दुर्भाग्य यह है कि यह नहीं बन रहा है, ये जनता के साथ धोखा है। मैं उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन सारे डॉक्टर, IMA के प्रेसिडेंट, सारे लोग आकर के, और चूँकि सैकड़ों बीमार लोग इनसे इलाज करवाते हैं, सैकड़ों बीमार लोगों की जान जा सकती है, इसलिए चूँकि इनके नेतृत्व में ये अनशन था, इसलिए इनके अनशन को करवाया गया और इनके साथ मैं भी हूँ। मैं भी अनशन तोड़ा विवस्था में, लेकिन मैं उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हूँ। किनकी बातों से आप सहमत नहीं हैं? गिरिराज सिंह के बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन हमारे नेता आदरणीय रंजन जी के स्वास्थ्य कारणों से और मरीज के स्वास्थ्य कारणों से, उनकी परेशानी के कारणों से अनशन को करवाया गया है। हम इसके लिए हर घर दस्तखत करवाएंगे, लाखों दस्तखत फिर प्रधानमंत्री जी को, गडकरी जी को भेजेंगे। हमारा संघर्ष लगातार जारी है, जारी रहेगा। दिलीप कुमार से सामाजिक कार्यकर्ता शाम को सामो मटियानी पुल की मांग को लेकर डॉक्टर रंजन चौधरी और दिलीप सिंह आमरण अनशन में बैठ गए थे और डॉक्टर रंजन चौधरी के स्वास्थ्य को देखते हुए आपने आह्वान किया था, अपील की थी लोगों से कि इनका अनशन तोड़वाया जाए। आज अनशन खत्म हो गया है, क्या कहेंगे डॉक्टर राहुल आप? देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी था क्योंकि इनका स्वास्थ्य डिटोरिएट कर रहा था और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखे थे कि रिक्वेस्ट भी किया था और रात में इनका ब्लड प्रेशर 90/60 हो गया था, जो क्रिटिकल होता है। हम लोगों को तो ये लग रहा था कि ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये अरे हुए थे तो हम लोगों ने यहीं पर इनका इलाज धरना स्थल पर ही शुरू किया। तो ये तो ज़रूरी था कि अनशन को टूटना चाहिए। दूसरा, जिस उद्देश्य से ये अनशन किए वो भी मैं सफल मानूंगा। माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू स्वयं आए और उन्होंने स्वयं ये आश्वासन दिया कि जो आपका उद्देश्य है कि सामहो और बेगूसराय जुड़े, जो सामहो के लोगों को 80 किलोमीटर की दूरी तय करके आना पड़ता है बेगूसराय, वो जो अभी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसके तहत ये दूरी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इनका उद्देश्य भी सफल रहा और माननीय केंद्रीय मंत्री के प्रति भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं
कि उन्होंने उदारता का परिचय देते हुए बहुत खुले दिल से वो यहाँ आए। आपको भी लगता है कि करवाया। मटिहानी समूह पुल बन जाएगा? अब जब माननीय केंद्रीय मंत्री आप लोग जैसे सीजन्ड धुरंधर पत्रकार के सामने मीडिया में कैमरे पर सब बोल रहे हैं, तब तो उनकी बात को हम लोग गडकरी साहब भी आए थे, केंद्रीय मंत्री, और उन्होंने भी आश्वासन दिया था चुनाव के समय कि चुनाव जीतने के 1 महीना बाद काम शुरू हो जाएगा। हाँ, वो तो हुआ, वो उस समय शुरू नहीं हुआ, ये तो आक्रोश का एक कारण था। लेकिन जैसा कि अभी गिरिराज बाबू बताए हैं, अभी उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल शुरू होने वाला है। सारी टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं वो क्लियरेंस के लेवल पे आ चुकी हैं। तो हमें तो लगता है कि हमें केंद्रीय मंत्री जिन्होंने मीडिया में कैमरे पर ये बात बोली है, तो उनकी बात को तो हमें मानना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आंदोलन का रास्ता तो खुला रहता है।